कई समय पहले मधुवन जंगल में 7 कौवे अपनी इकलौती बहन के साथ एक घर में रहते थे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, ठंडी हवाएं और पक्षियों की चहचहाहट से भरा हुआ जंगल देखने में जितना सुंदर था उतना ही खतरनाक भी था। उन 7 भाइयों की दुनिया बस उनकी छोटी बहन मीनू के आसपास ही घूमती थी। माँ बाप के गुजर जाने के बाद वही उनकी खुशी थी, वही उनका परिवार, वही उनके घर की रौनक। इकलौती होने के कारण 7 भाई अपनी बहन को बहुत लाड प्यार से रखते और बहुत प्यार किया करते थे। 7 भाई रोज जंगल में जाकर शिकार कर ले आते और बहन उस शिकार को बड़े प्यार से पकाने का काम करती। इकलौती बहन होने के कारण सभी भाई अपनी बहन की हर बात मानते थे। मीनू जब हंसती तो ऐसा लगता जैसे पूरे घर में खुशियां बिखर गई हो, और अगर कभी आंसू आ जाए तो 7 भाइयों का दिल बेचैन हो उठता था। सुनिए भैया, आज कुछ बढ़िया सा शिकार ले आइए, और हाँ, मुझे कुछ सब्जियां भी ला कर दीजिए। खाना पकाने के लिए मुझे उनकी जरूरत है। आज बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी। ठीक है बहन, जैसा तुम कहो। आज हम बहुत ही अच्छा सा शिकार लाएंगे। सुनो बंटी और मोंटी, तुम दोनों सब्जियां लाने जाओ और बाकी तुम सब मेरे साथ शिकार के लिए चलो। भाइयों के चेहरे पर अपनी बहन को खुश करने की चमक साफ दिखाई दे रही थी। बंटी और मोंटी दोनों सब्जियां लाने चले गए और बाकी बचे सभी कौवे शिकार की खोज में निकल पड़े। सुबह धीरे धीरे दोपहर में बदलने लगी। धूप तेज होती जा रही थी, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई शिकार नहीं मिला। जंगल के कोने कोने में ढूंढने के बाद भी उनके पंजे खाली थे। अरे कोई शिकार क्यों नहीं मिल रहा? क्या आज भूखा ही रहना पड़ेगा? सुनो भाइयों, आओ जरा पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं। सभी थककर एक पीपल के पेड़ की डाल पर बैठ गए। उनके पंख थक चुके थे और पेट भूख से जल रहा था। अरे भाई, लगता है हमें आज शिकार नहीं मिलेगा। आज तो हमें सब्जियां खाकर ही काम चलाना होगा। अरे क्या कह रहा है? हमारी बहन ने कितने प्यार से कहा है कि कोई बढ़िया शिकार लेकर आओ। अगर हम ऐसे ही खाली हाथ चले गए तो बहन का दिल टूट जाएगा। हाँ, वो भी है। कुछ ना कुछ तो लेके जाना चाहिए। सभी भाई परेशान होकर सोच ही रहे थे कि तभी वहां एक बूढ़ा चील उड़ता हुआ उनके पास आकर बैठ गया। वह उनके पिता का बहुत पुराना दोस्त था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी चालाकी छिपी रहती थी। अरे बच्चों, यहाँ क्या कर रहे हो? दादा आप? हाँ, तुम सबको चिंता में देखा, इसीलिए तुम्हारे पास आ गया। बताओ क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे दादा, हम बहुत देर से शिकार ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें कोई शिकार नहीं मिल रहा, और ऊपर से बहन ने कहा है कि आज उसे कोई अच्छा शिकार खाना है। अच्छा, तो ऐसी बात है। आम के बगीचों के पीछे जो एक गुफा है, वहां पर एक बकरी अपने बच्चे के साथ रहती है, लेकिन अभी वह खाना लाने गई है, इसीलिए उसका बच्चा अभी गुफा में अकेला है। तो जाओ, जाकर बच्चे का शिकार करो। अच्छा, क्या सच में? आपका बहुत बहुत शुक्रिया दादा। पिताजी के जाने के बाद आप ही तो हैं जो हम भाई बहन को समझते हैं। बूढ़ा चील बस हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे छिपी चालाकी को कोई भी नहीं समझ पाया। हाँ, जाओ, वरना वो बकरी भी हाथ से चला जाएगा। चलो रे, वो बकरी हाथ से नहीं जाना चाहिए। फिर जाते जाते बड़ा भाई पलटा और बूढ़े चील से बोला, अरे दादा, आप भी रात का खाना खाने हमारे घर आ जाना। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। सभी भाई मिलकर गुफा के अंदर चले जाते हैं। वहां एक छोटा सा मासूम बकरी का बच्चा गहरी नींद में सो रहा था। कुछ ही पल में जंगल की खामोशी टूट गई। सभी कौवों ने मिलकर उस बच्चे का शिकार कर लिया और शाम होने से पहले शिकार लेकर अपने घर आ गए। घर पहुंचते ही मीनू खुशी से दौड़ती हुई बाहर आई। ये ले बहन शिकार, अब इसे जल्दी से पका दो।
मुझे बहुत भूख लग रही है। जी भैया, लेकिन आपको आने में इतनी देर क्यों हुई? हाँ, वो जरा शिकार ढूंढने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन तभी दादा ने आकर हमें शिकार का पता बता दिया और सिर्फ उनकी वजह से ही हम ये शिकार ढूंढ पाए। अच्छा भैया, क्या आपको मेरी वजह से बहुत परेशानी हुई? नहीं बहन, भला तुम्हारी बात हम थोड़े ही टाल सकते हैं। और हाँ बहन, दादा भी खाना खाने के लिए आने वाले हैं, तो जरा ज्यादा खाना बनाना। भाइयों की बात सुनकर मीनू बड़ी खुश हो गई। उसकी आंखों में चमक आ गई। वह फटाफट रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। रसोई में चारों तरफ खुशबू फैलने लगी। मीनू बड़े प्यार से सब्जियां काट रही थी, लेकिन तभी चाकू उसके पंख में लग जाता है और मीनू दर्द से करहाने लगती है। आह! अरे ये क्या? बहुत दर्द हो रहा है। उसके पंख से खून बहने लगता है। मीनू की आंखों में दर्द के मारे आंसू आ जाते हैं। मेरे पंख में तो चोट लग गई। अगर भाइयों ने देख लिया तो खामखा परेशान होंगे। क्या करूं? इस खून को कहाँ पोंछूं? मीनू इधर उधर देखने लगी, लेकिन उसे अपना खून पोंछने के लिए कुछ भी नहीं मिला। उसका खून लगातार टपक रहा था और तभी उसने ना चाहते हुए भी खून को बकरी के मांस में मिला दिया। कुछ पल के लिए मीनू की आंखें डर से भर गई, लेकिन फिर उसने चुपचाप खाना पकाना जारी रखा। उसे क्या पता था कि उसकी छोटी सी गलती आगे चलकर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान बनने वाली है। रसोई में जलती आग की लपटें धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी और उसी आग के साथ एक ऐसा खतरा भी जन्म ले चुका था जिसके बारे में मीनू को जरा भी अंदाजा नहीं था। थोड़ी देर में खाना बनकर तैयार हो गया। मीनू ने बड़े प्यार से अपने सभी भाइयों के सामने खाना परोस दिया। उसी समय बूढ़ा चील भी वहां आ पहुंचा। सभी भाई भूख से बेहाल थे। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला मुंह में डाला, सभी एकदम चौंक गए। उनकी आंखें फैल गई। वाह वाह, लाजवाब! ये कितना स्वादिष्ट बना है। हाँ सच में बहन, क्या तुमने इसमें कोई खास मसाला डाला है? मसाला नहीं, मैं तो जैसे रोज पकाती हूँ वैसे ही खाना पकाया है। नहीं बहन, आज इस खाने में कोई अलग बात है। बकरी तो हमने पिछले हफ्ते भी खाया था, लेकिन वो इतना स्वादिष्ट नहीं बना था। ये तो बहुत अलग है। सभी भाई बड़े चाव से खाना खाने लगे। भूख इतनी ज्यादा थी कि देखते ही देखते पूरा खाना खत्म हो गया। लेकिन बूढ़ा चील वह चुप था। वह खाना कम और मीनू को ज्यादा देख रहा था। उसकी आंखों में लालच चमक रही थी। अरे बेटी, तुमने इसमें क्या मिलाया है? ये तुम्हें बताना ही होगा। कोई साधारण बकरी इतना स्वादिष्ट नहीं लग सकता। हाँ, मैंने भी अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा लाजवाब खाना नहीं खाया। बताओ ना बहन, आखिर तुमने इसमें क्या मिलाया है? सभी बार बार एक ही सवाल पूछने लगे। मीनू घबरा गई। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। आखिर दबाव में आकर उसे सच बताना ही पड़ा। वो सब्जियां काटते वक्त मेरा पंख कट गया था और बस इसी वजह से मैंने अपना खून इस खाने में मिला दिया। पूरा घर कुछ पल के लिए शांत हो गया। सभी भाई एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। लेकिन बूढ़ा चील, उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आ चुकी थी। उसके दिमाग में एक बेहद डरावनी योजना जन्म ले चुकी थी। बूढ़ा चील मन ही मन सोचने लगता है, अगर कुछ बूंद खून इतना स्वादिष्ट है तो पूरी बहन कितनी स्वादिष्ट होगी। उसकी कुटिल मुस्कान अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थी। ओह, चलो चलो, मैं चलता हूँ। रात बहुत हो गई है। चील वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते वह भाइयों के मन में लालच का एक छोटा सा बीज बो चुका था, जो अगले दिन एक भयानक रूप लेने वाली थी। अगली सुबह सातों भाई फिर से शिकार की तलाश में जंगल निकल पड़े, लेकिन किस्मत आज भी उनके साथ नहीं थी।
घंटों भटकने के बाद भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। भूख, थकान और निराशा उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। दिन ब दिन शिकार मिलना तो मुश्किल ही होता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सबको भूखे ही मरना होगा। सभी बातें कर ही रहे थे, तभी दूर बैठा बूढ़ा चील उन्हें देख रहा था। उसकी आंखों में चालाकी भरी मुस्कान थी। यही सही मौका है। वह धीरे धीरे कौओं के पास आ गया। क्या हुआ बच्चों? क्या आज भी तुम्हें शिकार नहीं मिला? हाँ, शिकार मिलना तो बड़ा मुश्किल हो गया है। तुम्हारे घर में इतना बढ़िया शिकार होते हुए तुम धूप में भटक रहे हो। क्या हमारे घर में? ये आप क्या कह रहे हैं दादा? हम कुछ समझे नहीं। आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे तुम्हारी बहन। यह सुनते ही सभी भाई आग बबूला हो गए। बड़ी ऊंची बात कर दी दादा। हम आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, इसीलिए आप अभी तक यहाँ खड़े हैं। अगर आपकी जगह कोई और होता तो उसका सिर धड़ से अलग होता। अरे अरे ठंड रखो बच्चों, मेरी पूरी बात तो सुन लो। नहीं, हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी। सभी गुस्से में थे, लेकिन उनमें से एक भाई के मन में लालच धीरे धीरे जागने लगा था। अरे भाई, दादा क्या कहना चाहते हैं, पहले वो तो सुन ले। मुझे एक बात बताओ, कल जो तुमने बकरी खाया था, क्या उसका स्वाद तुम्हारे मुंह से गया? अरे क्या कहते हो दादाजी, उसे याद करते ही स्वाद मुंह में आ जाता है। जरा सोचो बच्चों, अगर तुम्हारी बहन की कुछ बूंदें उसमें गिर गईं, तो वो इतना स्वादिष्ट लग रहा था। तो अगर तुम्हें तुम्हारी पूरी बहन ही खाने को मिल जाए, तो वो कितना स्वादिष्ट और ताकतवर होगा। धीरे धीरे बूढ़े चील की जहरीली बातें भाइयों के दिल में उतरने लगी, लेकिन छोटा भाई अब भी बेचैन था। बस दादा, बहुत कर ली तुमने बकवास। ठीक है, तो बैठे रहो ऐसे ही भूखे। जरा मेरी तरफ देखो। मैंने मेरी जवानी में बहुत सारे पंछी और जानवर खाए हैं, इसीलिए मैं अभी तक जिंदा हूँ। वरना तुम्हारे पिताजी, जो पूरी जिंदगी छोटे पंछी खाते रहे, जल्दी गुजर गए। यह सुनकर बड़े भाई का चेहरा बदलने लगा। भूख धीरे धीरे इंसानियत पर भारी पड़ने लगी। अगर तुम्हें अपने आप को तंदुरुस्त रखना है, तो तुम्हें अपनी स्वादिष्ट बहन को अपना निवाला बनाना ही होगा। अच्छा, तुम कुछ भी कह लो, लेकिन हम तुम्हारी बात नहीं मानने वाले। कुछ पल के लिए सन्नाटा सा छा गया, लेकिन फिर मान गए। हम मान गए हैं दादा। क्या भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? इस चील की बातों में मत आइए। तू चुप कर। बड़े भैया मान गए, मतलब हम सब मान गए। क्यों भाइयों? हाँ, भैया सही कह रहे हैं। छोटे भाई का दिल टूट चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके अपने भाई अब वह नहीं रहे, जिन्होंने कभी अपनी बहन को आंखों पर बिठाकर रखा था। भूख ने उनके दिलों को पत्थर बना दिया था। छोटे भाई का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके अपने भाई इतने बदल कैसे गए। जो भाई कभी मीनू की आंखों में आंसू तक नहीं देख सकते थे, आज उसकी जान लेने को तैयार बैठे थे। लेकिन बड़े भाइयों के सामने उसकी एक भी नहीं चल रही थी। सभी कौवे बूढ़े चील को लेकर अपने घर वापस आ गए। घर के बाहर मीनू अपने भाइयों का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने अपने भाइयों को देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे भाइयों, आज तो आप बड़ी जल्दी वापस आ गए। क्या हुआ? क्या आज भी आपको शिकार नहीं मिला? मीनू को क्या पता था कि आज शिकार कोई और नहीं बल्कि वह खुद बनने वाली थी। नहीं बहन, आओ अंदर चले। हमें तुमसे एक काम है। काम? अच्छा ठीक है भैया। मीनू मासूमियत से मुस्कुराती हुई घर के अंदर चली गई, लेकिन अंदर जाते ही सभी भाइयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। मीनू की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। नहीं बहन, हम परेशान नहीं हैं, क्योंकि हमें तो हमारा शिकार मिल ही गया है। अच्छा, तो
लाइए, मैं जल्दी से उसे पका देती हूँ। कुछ पल के लिए पूरा घर शांत हो गया। तुम ही हो वो शिकार। आज हम तुम्हें ही पकाकर खाएंगे। यह सुनते ही मीनू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे लगा वह कोई बुरा सपना देख रही है। भैया भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से इसे रस्सी से बांधो, कहीं ये भाग न जाए। सभी भाइयों ने मिलकर अपनी ही बहन को रस्सियों से बांध दिया। मीनू लगातार रो रही थी। उसकी चीखें पूरे घर में गूंज रही थी। आपको क्या हो गया है भाइयों? मैं जानती हूँ मेरे भाई ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन शायद भूख ने उनके दिलों को पूरी तरह अंधा कर दिया था। उनकी आंखों में अब सिर्फ लालच दिखाई दे रहा था। दादा, आपके कहे अनुसार हमने हमारी बहन को बांध दिया है। अब बस उसे मारने की देरी है। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम में से किसी को खाना पकाना आता है? नहीं, हमें तो नहीं आता। अरे हट, खाना तक पकाना नहीं आता। एक काम करो, तुम किसी भरोसेमंद को छोटे पंछियों के जंगल में भेजो और किसी एक पंछी को जो अच्छा खाना बनाता हो उसे ले आने को कहो। हाँ ठीक है, लेकिन जाएगा कौन? मैं लेकर आता हूँ भैया। छोटे भाई की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें छुपा लिया क्योंकि अब उसके पास अपनी बहन को बचाने का शायद यही आखिरी मौका था। हाँ ठीक है, जाकर जल्दी से लेकर आ। इतना कहकर छोटा भाई छोटे पंछियों के इलाकों में चला गया। वह उड़ते उड़ते एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ गया। उसका दिल डर और दर्द से भरा हुआ था। अरे अब मैं किससे मदद मांगू? अगर मैं बावर्ची ले गया तो सभी भाई मिलकर बहन को जरूर मार देंगे। हे ऊपर वाले, अगर मैंने आज तक कोई भी अच्छा काम किया है तो मेरी मदद के लिए किसी फरिश्ते को भेज दे। उसी डाल पर एक छोटी सी चिड़िया का घोंसला था। उस प्यारी सी चिड़िया का नाम था पीहू। पीहू अपनी खिड़की से उस कौवे की बातें सुन रही थी। उसका छोटा सा दिल भी भर आया। अरे बहुत परेशान लग रहा है, मुझे जाकर देखना चाहिए। पीहू धीरे धीरे उड़कर उस कौवे के पास पहुंची। सुनिए भाई, आप परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? चिड़िया, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? फिर छोटे भाई ने रोते रोते सारी बात पीहू को बता दी। यह सुनकर पीहू की आंखें भी नम हो गई। क्या? कैसे भाई हैं? भूख के लिए अपनी बहन तक को नहीं छोड़ रहे। उस चील ने मेरे भाइयों की आंखों पर पट्टी बांध दी है। उन्हें सही गलत कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चिड़िया, मेरी मदद करो। पीहू कुछ देर सोचती रही, फिर अचानक उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ठीक है, मेरे पास एक प्लान है। पीहू ने छोटे भाई को अपना पूरा प्लान बता दिया। प्लान सुनते ही छोटे भाई की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। वाह चिड़िया, ये तो बहुत अच्छा प्लान है। फिर पीहू छोटे भाई के साथ कौवे के घर जाने लगी। घर पहुंचते ही बड़ा भाई बोलता है, अच्छा ये चिड़िया, तुझे खाना पकाना तो आता है ना? मुझे खाना पकाना आता है। ठीक है, जा छोटे, इसे अंदर ले जा और पहले मीनू का काम तमाम कर दे। यह सुनते ही छोटे भाई का दिल कांप उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला और पीहू को लेकर अंदर चला गया। अंदर मीनू रस्सियों से बंधी हुई रो रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसे देखकर पीहू की आंखें भर आई। मार दो भाई, मुझे मार दो, ये मेरी ही फूटी किस्मत है। अरे बहन, मैं और पीहू बहन आपकी मदद करने आए हैं। क्या? बहन, माँ के जाने के बाद एक तुम ही तो हो जिसने मुझे माँ की कमी महसूस होने नहीं दी। मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? तुमने मेरा बिल्कुल माँ जैसा ख्याल रखा है। इतना कहते कहते छोटा भाई फूट फूट कर रोने लगा। मीनू की आंखों से भी आंसू बहने लगे। हे ऊपर वाले, कोई तो है जो मुझे सच में प्यार करता है। आप
आप भी बाहर जाइए, तब तक मैं खाना पका देती हूँ। छोटा भाई बाहर चला गया और फिर पीहू ने अपने साथ लाए हुए मशरूम को पकाना शुरू कर दिया। घर के बाहर बैठे कौवे बेसब्री से खाने का इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखों में भूख थी, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी भी होने लगी थी। उधर अंदर पीहू जल्दी जल्दी मशरूम की सब्जी बना रही थी। मीनू अब भी रस्सियों से बंधी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद दिखाई दे रही थी। डरिए मत मीनू बहन, आज आपको कुछ नहीं होगा। पीहू बहन, तुमने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। परिवार को बचाने से बड़ा कोई काम नहीं होता। कुछ ही देर में खाना बनकर तैयार हो गया। पीहू ने बड़े आराम से सब्जी कटोरी में परोसी और बाहर ले आई। अरे वाह, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। अरे वाह चिड़िया बावर्ची, अच्छा काम किया है तूने। चलो अब दावत का मजा उड़ाते हैं। सभी भाई बड़े चाव से खाना खाने लगे। किसी को खाने पर शक तक नहीं हुआ। सभी को यही लगा कि वे अपनी बहन को खा रहे हैं। वाह वाह, ये तो उस दिन से भी ज्यादा स्वादिष्ट बना है। इतना स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना खाकर मेरे तो शरीर में अलग ही ऊर्जा आ गई है। हाँ, लेकिन खाना खत्म होते होते धीरे धीरे भाइयों के दिल में एक अजीब सा दर्द उठने लगा। उनकी आंखों के सामने मीनू का मासूम चेहरा घूमने लगा। वही बहन जो उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती थी, जो उनके बीमार होने पर रात भर जागती थी, जो हर सुबह मुस्कुराकर उनका इंतजार करती थी। अब उन्हें लगने लगा कि उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा पाप कर दिया। भाइयों, ये हमने क्या कर दिया? हम अपनी प्यारी बहन को मारकर खा गए। धीरे धीरे सभी भाइयों की आंखों से आंसू बहने लगे। उनका घमंड, उनका लालच सब टूट चुका था। हमारी बहन हमें कभी माफ नहीं करेगी। छोटे, तू सही कह रहा था। हमें तेरी बात मान लेनी चाहिए थी। सभी भाई मिलकर अपने आप को अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार मानने लगे। सभी भाइयों ने मरने का फैसला कर लिया, लेकिन तभी रुक जाइए भैया, हमारी बहन जिंदा है। क्या? छोटे, तू क्या कह रहा है? हाँ भैया, मैं सच कह रहा हूँ। बहन, बाहर आ जाओ। अगले ही पल मीनू धीरे धीरे बाहर आई। उसे जिंदा देखकर सभी भाइयों की आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ पल के लिए किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर सभी भाई दौड़कर अपनी बहन के पास पहुंच गए। बहन! सभी भाई मीनू के पैरों में गिर पड़े। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हम तुमसे माफी मांगने के लायक भी नहीं है। हाँ बहन, हमें माफ कर दो, वरना पूरी जिंदगी हमें पछतावे में जीना होगा। मीनू की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में नफरत नहीं, सिर्फ अपने भाइयों के लिए प्यार था। भाइयों, मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ आप मुझे मारने की कभी सोच नहीं सकते। ये सारा किया धरा उस चील का था। इतना सुनते ही सभी भाइयों की आंखों में गुस्सा भर गया। उधर बूढ़ा चील यह सब देखकर बौखला गया था। अरे ये जिंदा कैसे है? अरे देख क्या रहे हो? मार डालो इसे। नहीं, बहुत हो गया चील। अब हम तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। अच्छा, तुम ना सही, मैं ही इसका काम तमाम कर देता हूँ। इतना कहकर बूढ़ा चील मीनू की तरफ झपटा, लेकिन तभी तो अब तू मारेगा हमारी बहन को? आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मोंटू गुस्से में आग की तरह चील के पीछे दौड़ पड़ा। चील डरकर वहां से भाग गया, लेकिन इस बार कौवों का प्यार उसकी चालाकी से ज्यादा ताकतवर था। कुछ ही देर में मोंटू ने बूढ़े चील को वहां से भगा दिया। जिसने हमारे परिवार को तोड़ने की कोशिश की, आज उसका यही अंजाम होगा। सभी भाइयों ने मिलकर उस बूढ़े चील को वहां से भगा दिया। अब घर में फिर से खुशहाली लौट आई। पीहू बहन, अगर आज तुम हमारी मदद नहीं करती
तो शायद हमारी आंखों से ये पट्टी कभी नहीं हटती। आपकी मदद करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अब मुझे चलना चाहिए। पीहू उड़ते उड़ते दूर आसमान में चली गई और इधर सभी भाई अपनी बहन को गले लगाकर रो रहे थे। उन्हें अब समझ आ चुका था कि दुनिया की कोई भी भूख, कोई भी लालच अपने परिवार से बड़ा नहीं होता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी किसी की बहकावे में आकर अपने अपनों का बुरा नहीं सोचना चाहिए। सच्चा परिवार वही होता है जो मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ दे।